नमस्कार। आज दिनांक 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार। भारतीय योग साधना की इस दैनिक निःशुल्क भारतीय योग संस्थान की इस दैनिक निःशुल्क योग साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की योग साधना आदरणीय रवि जी के नेतृत्व में कुछ वो और उनकी टीम के शिक्षक कराएंगे, बाकी विशेष अतिथि विशेषज्ञ को भी आमंत्रित किया है, उसके बारे में भी आदरणीय रवि जी बताएंगे। हरिओम रवि जी। ओम जी, आप सभी का स्वागत है आज की योग कक्षा में और धन्यवाद आदरणीय विष्णु भाई जी। जैसे कि हम इंटरनेशनल योगा डे के बाद इस महीने में हर वीक एक विशेष आमंत्रित योगाचार्य जी को बुलाते हैं, ऐसे ही आज हमारे साथ शिवम गोस्वामी जी जुड़ेंगे ऋषिकेश से, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किया है और साथ में भारत से भी उन्होंने कई गोल्ड मेडल जीते हैं। तो उससे पहले हम अभी सूक्ष्म अभ्यास स्टार्ट करते हैं। जब तक वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो सभी अपनी टांगे सीधी कर लीजिए। अपनी टांगे सीधी करें, कमर भी सीधी कर लें। दोनों हाथ घुटने पे रखेंगे आज सूक्ष्म अभ्यास के लिए। और सबसे पहले पैरों की उंगलियों को चलाएंगे, अच्छी तरह पैरों की उंगलियों को बंद करेंगे, फिर खोलेंगे। सिर्फ पैरों की उंगलियों का काम है, पूरे शरीर का कोई काम नहीं है। रीढ़ को सीधी रखेंगे। बहुत सुंदर प्रभाव आपकी पैर की उंगलियों में, उसको आप महसूस करें। पैर के पंजे बिल्कुल सीधे रहेंगे। सिर्फ पैरों की उंगलियों को खोलना है और बंद करना है। मध्य में आते हुए दोनों पैर के पंजों को श्वास को खाली करते हुए आगे की ओर खींचेंगे, आसन की ओर। पिंडलियों में और घुटने की कटोरियों को मूवमेंट करता हुआ महसूस करेंगे। आपके हाथ दोनों घुटने पे हैं, बहुत सुंदर खिंचाव आएगा। आपकी कटोरियों पे बहुत सुंदर खिंचाव। श्वास भरते हुए अपनी ओर खींचें, अधिक से अधिक, इतना खिंचाओ कि आपकी एड़ी आसन से उठ जाए। फिर से श्वास खाली करें और पंजों को आगे लेके जाएं। थोड़ी देर रुकना भी होता है। जब मैं रुकता हूं तो मुझे महसूस होता है मेरी पिंडलियों में, मेरे घुटनों में कितना सुंदर प्रभाव आ रहा है। फिर से श्वास करें अपनी ओर, बहुत धीरे धीरे हर अभ्यास को करें ताकि आपका जो अंग प्रभाव में आ रहा है आपको स्वयं को पता चले। करें 1 से 2 बार और। अब इसी क्रिया को थोड़ा सा पैरों को उठा के करेंगे। पैरों को कैसे उठाना है? हाथों की मुट्ठियां बनाएं, अंगूठा अंदर बंद करें, दोनों मुट्ठियां घुटने के नीचे। अब मेरी एड़ी आसन से उठ जाती है। अब चलाएं। अब आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रभाव महसूस होगा घुटने में और पिंडलियों में। अच्छी तरह चलाएं। रिलैक्स, वापस आ जाएं।
अब अपनी टांग को, राइट वाली को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथों की उंगली में उंगली फंसा के पंजे के नीचे रखें। दूसरे पैर के पंजे को खींच के रखेंगे और अब राइट वाली टांग को घुटने से बिल्कुल सीधा करें और इसी को 5 बार दोहराएंगे। वापस 1 2 3 4 5। राइट वाली टांग को सीधा करें। अब लेफ्ट वाली टांग को घुटने से मोड़ें। फिर तलवे पे पकड़ बनाएं और 5 टाइम लेफ्ट टांग को भी सीधा करें। 1 2 3 4 5। वापस ये टांग भी सीधी कर। अब राइट टांग को घुटने से मोड़कर लेफ्ट टांग के घुटने के पास रखें ऊपर, और अब पैर की उंगलियों को हाथ से आगे पीछे करें। थोड़ी एड़ी बाहर निकालकर पूरी एड़ी को घुमाएं। क्लॉकवाइज के बाद एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाएं। अब पैर को थोड़ा सा पीछे रखें जंघा मूल के पास और दोनों हाथों से घुटने पे पकड़ बनाएं और घुटने को अपनी लेफ्ट साइड में वक्षस्थल के समीप लगाने की कोशिश करें। वापस नीचे जाएं तो घुटना पूरा आसन से लगाने की कोशिश करनी है मुझे। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। पद्मासन लगाने में सहायक वापस आए। अब अपनी टांग को इस प्रकार से उठाएं और लेफ्ट हैंड राइट डॉलर करें। दूसरे पैर का पंजा खींचा रहेगा, उसमें कोई मूवमेंट्स ना हो। वापस आए, राइट टांग को सीधा करें। अब बारी आती है लेफ्ट टांग। लेफ्ट टांग को घुटने से मोड़ के रखें। फिर से पंजे को आगे पीछे करें। अब पैर की एड़ी को पूरा घुमाएं, मूवमेंट्स करें क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। अब एड़ी को पीछे रखें जंघा मूल के पास, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ें, श्वास भरें और इसको राइट साइड वक्ष स्थल पे लगाने की कोशिश करें। गर्दन पीछे चली जाती है। वापस आसन पे लगा दें। फिर उठाएं। पकड़ को ऐसी बनाएं कि बार बार चेंज नहीं करनी पड़े जो घुटने पे हम पकड़ बनाते हैं। फिर करें
डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन। अब अपनी टांग को उठाएं इस प्रकार से और दाएं बाएं डोलन करें। दूसरे पैर का पंजा खींचा रहे। यस। वापस आए, टांग सीधी करें। अब दोनों टांगों को घुटने से मोड़ें। दोनों हाथ अब रखें आसन पर पीछे और दोनों टांगों को मुझे 10 टाइम्स बिल्कुल सीधा करना है और वापस इसी स्थिति में लाना है और कोशिश करेंगे कि अपने एड़ी या पैर को आसन से नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ आकर रुके और यहीं से दोनों पैरों के तलवों को मिलाते हुए बटरफ्लाई की स्थिति में आ जाए। दोनों हाथों से पकड़ बनाएं और बटरफ्लाई स्टार्ट करें। भद्रासन की स्थिति में हम बैठकर बटरफ्लाई कर रहे हैं। अच्छी तरह पैरों को ऊपर नीचे करना है। हर बार घुटना आपका आसन से टच हो। बहुत अच्छा। थोड़ा सा रुके। अब थोड़ा सा एड़ी को आगे करें। करीब 7 से 8 इंच अपने पैरों को आगे ले आए। एक बार फिर पकड़ें, श्वास भरें, कमर सीधी और श्वास खाली करें। कमर के नीचे वाले भाग से आगे की ओर झुकें। माथा या ठोड़ी अपने पैर के अंगूठे से लगाएं। दोनों मेरी कोहनी भी आसन से लग जाएं। रुकना भी है। वापस फिर से श्वास भरें, ऊपर खींचें, श्वास खाली करें, नीचे। अब की बार होल्ड करना है मुझे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। वापस ऊपर, फिर से श्वास भरें, ऊपर खींचें और श्वास खाली करके एक बार फिर से होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6। वापस दोनों हाथ घुटनों पर 3 टाइम्स घुटनों को ऊपर करना है। यस, फिर नीचे। 1 2 3। ठीक है, अब यहीं से थोड़ा सा कमर को भी मूवमेंट्स करेंगे। अभी हमने आगे पीछे कर लिया है। दोनों एक हाथ राइट हैंड को पंजे पे रखें, लेफ्ट हैंड को बटक पोर्शन के सेंटर पे और लेफ्ट साइड घूमें। सेंटर में आए, सेम दूसरी ओर से करें। कमर पर बहुत सुंदर खिंचाव आ रहा है, उस खिंचाव को महसूस करें। सेंटर में आते हुए एक बार फिर लेफ्ट साइड,
फिर राइट साइड अंगाओं में और मेरी रीढ़ पर, कमर पर बहुत सुंदर खिंचाव महसूस करें। सेंटर में आए। अब यहीं से पद्मासन या सुखासन लगाएं। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर बिल्कुल सीधी, चेहरे पे मुस्कुराहट का भाव, आंखें कोमलता से बंद। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करेंगे 10 टाइम्स। अधिक से अधिक श्वास को बाहर करें, नाभि अंदर, फिर धीरे धीरे श्वास को भरें। पेट में वक्षस्थल पर और कंठ तक श्वास को अधिक से अधिक भरकर फिर से श्वास को खाली करें। डीप ब्रीथिंग का अभ्यास आप ले रहे हैं। आपका सारा ध्यान आपकी श्वासों पर होना चाहिए। आंखें बंद हैं आपकी, कोई सोच विचार नहीं। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। आंखें कोमलता से बंद हैं। बिल्कुल रिलैक्स होकर डीप ब्रीथिंग करनी है। ध्यान अपनी श्वासों पे लगाएं। सामान्य स्थिति में आए। श्वासों को सामान्य करें। अभी आगे के अभ्यास के लिए ओम उच्चारण व गायत्री मंत्र के लिए हमारे साथ और आगे की साधना के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं आदरणीय भाई शिवम गोस्वामी जी आचार्य जी, जो ऋषिकेश से हैं। आप योग प्लेयर हैं और आपने नेशनल गोल्ड मेडल प्राप्त करा है 2019 में। इंटरनेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल प्राप्त करा है 2020 में और एशियन गोल्ड मेडल भी आपने प्राप्त करा है। तो आपका स्वागत है।